हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। एयू ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग जीन पियाजे के सिद्धांत स्टार्ट किए थे और जीन पियाजे के सिद्धांत में हम लोग देख चुके थे कि मनोविज्ञान के अनुसार जो है कितना ज्ञानेंद्रियाँ होता है और जीन पियाजे के परिचय, और उसके बाद जीन पियाजे ने जो शब्द दिए थे स्कीमा, संतुलन, आत्मसातीकरण और समंजन, यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। और आगे हम लोग बातचीत करेंगे आज संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। तो स्टार्ट करते हैं आज का मोटिवेशनल कोट से। खून और पसीने से लिखना पड़ता है सफलता का किताब। खून और पसीने से लिखना पड़ता है सफलता की किताब। स्टार्ट करते हैं संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास की चार अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्था है? चार अवस्था। कौन कौन? फर्स्ट है संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास की चार अवस्थाएं हैं, इसको याद रखना है। फर्स्ट संवेगी गामक अवस्था, और ये कहाँ से कहाँ तक होता है? तो जीरो से, यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक। जन्म से 2 वर्ष तक के जो काल होता है उसको संवेदी गामक अवस्था कहते हैं। क्या? संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक होता है। ठीक है। सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होता है। थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष तक की होता है। फोर्थ है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15-16 वर्ष तक होता है। कितना तक? 11 से 15-16 वर्ष तक। तो इसको चारों, जो संज्ञानात्मक विकास के चार अवस्था है, इसको याद रखना है बिल्कुल। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट संवेदी गामक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक होता है। इसको अनुकरण की अवस्था भी कहते हैं, अवस्था भी कहा जाता है। जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था तक एक बालक में होने वाला विकास गामक गतिशील श्रेणी का होता है, और बालक में आने वाली परिपक्वता संवेदनाओं से सीखने पर निर्भर होती है, जिसमें मुख्य रूप से सर्वाधिक संवेदनाएं क्रमशः स्पर्श, त्वचा, श्रवण, कान तथा दृश्य आँख से प्राप्त होती है। और बालक अनुकरण के माध्यम से सीखता है, इसलिए इस अवस्था को अनुकरण की अवस्था कहते हैं। बालक जो है अनुकरण के माध्यम से सीखता है, इसलिए इस अवस्था को अनुकरण की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बालक में भाषा का विकास हो जाता है तथा 2 वर्ष का बालक बोलने लगता है। याद रखने वाला जो पॉइंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। संवेदी गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है, और इसको अनुकरण की अवस्था कहते हैं। किसको? संवेदी गामक अवस्था को हम लोग अनुकरण की अवस्था कहते हैं। त्वचा, आँख व कान सर्वाधिक सक्रिय रहता है संवेदी गामक अवस्था में। संवेदनाओं के आधार पे बच्चा जो है बालक सीखता है। इस अवस्था में बालक में भाषा का विकास हो जाता है तथा 2 वर्ष का बालक बोलने लगता है। इस अवस्था में बालक में जो है भाषा का विकास हो जाता है तथा 2 वर्ष का बालक बोलने लगता है। जैसे यहाँ से जैसे क्वेश्चन बन सकता है कि बालक में भाषा का बालक में भाषा का विकास किस अवस्था में हो जाता है? तो क्या हो जाएगा? संवेदी गामक अवस्था। ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है इससे बनता है, और जीन पियाजे से हर एग्ज़ाम में, जो सीटेट हो या यूपी टेट या कोई भी टेट हो, सब में जो है जीन पियाजे से 2-4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तक बनता ही बनता है। तो जीन पियाजे का सिद्धांत जो है अच्छे से समझना है, हम लोग को याद रखना है। ठीक है। और
संवेदी गामक अवस्था में ही क्या होता है, वस्तु अस्थायित्व का विकास हो जाता है। किसका? वस्तु अस्थायित्व का विकास हो जाता है। तो वस्तु अस्थायित्व क्या होता है? निश्चित रूप से किसी देखी गई वस्तु या आवाज़ का अस्थायीकरण बालक के मस्तिष्क में होना। निश्चित रूप से किसी देखी हुई वस्तु या आवाज़ का अस्थायीकरण बालक के मस्तिष्क में होना। मतलब कि कोई भी बच्चा जो है, छोटा बच्चा कोई खिलौना लेकर खेल रहा है और उससे उस खिलौना को आप छीन लीजिए और उसके बाद उसको कहीं छुपा दीजिए, तो वो बच्चा क्या करता है कि उस खिलौना को इधर उधर ढूंढते हुए जो है खोज लेता है। तो वो खिलौना का जो है आकृति उसके दिमाग में जो है ना बन जाता है। उसी को क्या बोलते हैं? वस्तु अस्थायित्व। ठीक है। सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था 2 से 7 वर्ष तक की होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है। 2 वर्ष की अवस्था आते आते बालक परिवार का सक्रिय सदस्य बन जाता है और छोटे छोटे कार्यों में हाथ बटाने लगता है। पियाजे ने इस सिद्धांत को 2 कालों में विभाजित किया है। फर्स्ट है पूर्व प्रत्यात्मक काल और सेकंड है अंत प्रज्ञेय काल। दोनों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो है जीववाद या सजीव चिंतन का विकास होता है बालक में। यानी कि बच्चा निर्जीव वस्तु को भी सजीव समझता है। जब एक बालक किसी भी वस्तु को केवल सजीव मानकर ही व्यवहार करता है तो वही क्या है? जीववाद या सजीव चिंतन। याद रखने लायक जो पॉइंट है, 2 वर्ष की आयु में बालक परिवार का सक्रिय सदस्य बन जाता है। यानी कि अगर जो है बच्चा के साथ आप दुकान जा रहे हैं मार्केट कुछ खरीदने के लिए, तो जब सामान खरीद के आने लगते हैं तो हम लोग जो सामान लेके आते हैं ना, उसमें से कुछ सामान जो है बच्चा क्या करता है, वो जो है ना मांगता है और लेके आता है। यानी कि वो अपने आप को समझता है कि ये काम हम खुद से कर सकते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सक्रिय सदस्य। 2 वर्ष की आयु में बालक परिवार का सक्रिय सदस्य बन जाता है। जीववाद या सजीव चिंतन किसे बोलते हैं? जीववाद या सजीव चिंतन। जब एक बालक किसी भी वस्तु को केवल सजीव मानकर ही व्यवहार करता है। ठीक है। यानी निर्जीव वस्तु को भी वो सजीव मानता है। संवेदी गामक अवस्था में जो है इसका 2 भाग है, पूर्व प्रत्यात्मक काल और अंत प्रज्ञेय काल। तो पूर्व प्रत्यात्मक काल 2 से 4 वर्ष तक होता है। कितना? 2 से 4 वर्ष तक पूर्व प्रत्यात्मक काल। 2 से 4 वर्ष का काल ऐसा काल होता है जिसमें बालक में छोटे छोटे विचार पैदा होने लगते हैं, जिससे वह कई प्रकार के सवाल जवाब करता है और संसार के ज्ञान को जानना चाहता है। इसलिए इस काल को प्रबल जिज्ञासु काल कहते हैं। पूर्व प्रत्यात्मक काल को क्या बोलते हैं? प्रबल जिज्ञासु काल कहते हैं, पूर्व प्रत्यात्मक काल को। ठीक है। नेक्स्ट है अंत प्रज्ञेय काल। अंत प्रज्ञेय काल जो है 4 से 7 वर्ष तक की होती है। अंत प्रज्ञेय काल 4 से 7 वर्ष तक की होती है। इस काल में बालक अपने आप को समझदार मानने लगता है और दूसरों के द्वारा कहे गए कार्य करने के स्थान पर उसी कार्य को करता है जो उसे अच्छा लगता है। इसलिए इस काल को अनुसरण का काल कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्य प्रज्ञ काल को अनुसरण की अवस्था या काल कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था के दौरान बालक मूर्त आकार या वस्तुओं के संदर्भ में विचार करने लग जाता है और विभिन्न प्रकार की गणनाएं कर लेता है तथा पलटकर जवाब देने लगता है। इसलिए इस अवस्था को वैचारिक काल की अवस्था कहते हैं। क्या? वैचारिक काल की अवस्था कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को। यानी कि इसमें जो है ना पलटावी चिंतन की
अवस्था इसको बोलते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को पलटावी चिंतन की अवस्था, यानी कि पलटकर वो जवाब देता है बच्चा। गणना से संबंधित प्रारंभिक व्यवहार, यानी कि गणनाएं करना वो सीख जाता है। मूर्त वस्तुओं के संदर्भ में चिंतन करना, तथा इसको क्या बोलते हैं, वैचारिक सॉरी कला लिखा गया है, काल काल या अवस्था होगा, वैचारिक काल की अवस्था, यहाँ पे ये गलत है, काल हो जाएगा, काल की अवस्था, ठीक है। नेक्स्ट है अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। क्या? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये 11 से 15 वर्ष से 15-16 वर्ष तक की अवस्था होती है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15-16 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बालक लगभग संपूर्ण समान ज्ञान से परिचित हो जाता है और शारीरिक मानसिक परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है। बुद्धि का अधिकतम विकास इसी अवस्था में 15 से 16 वर्ष तक हो जाता है और वह अमूर्त परिस्थितियों को समझने लगता है। इसलिए इस अवस्था को पूर्ण परिपक्वता का काल कहते हैं। पूर्ण परिपक्वता का काल कहते हैं। बालक तार्किकता का उच्चतम स्तर प्राप्त कर लेता है। इसमें याद रखने वाला पॉइंट है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को पूर्ण परिपक्वता की अवस्था भी कहते हैं। यहाँ पे अमूर्त चिंतन की अवस्था इसको बोलते हैं। बालक की बुद्धि का अधिकतम विकास 15-16 वर्ष की अवस्था तक हो जाता है और तार्किक का उच्च स्तर, बालक के तार्किक का उच्च स्तर प्राप्त कर लेता है। कल का क्वेश्चन था शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। तो शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? चिंतन प्रक्रिया नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। और आज का क्वेश्चन है विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है। आज का क्वेश्चन है विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।